हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एक एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए। ठीक है, जल्दी से एक लाइक कर दो ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग भी कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के भी आए। ठीक है, और कमेंट एंड शेयर भी करना है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, 1 जैन के लिए मैंने ऑफर निकाला है। और ऑफर क्यों निकाला है? क्योंकि 111 पोर्टल है। ठीक है, यानी कि नया साल है, जो नया साल 1 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और 2026 कैलकुलेट करोगे आप तो 1 आएगा, और 111 की एनर्जी है, इसीलिए हीलिंग स्पेल पर ऑफर आया है। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने स्पेल को बुक करा सकते हैं, इवन कराना चाहिए, क्योंकि आप नहीं कराते हो तो फिर ना, इतना अच्छा साल का पहला दिन है, वो आपकी लाइफ में आप हील हो जाओ, आपका कनेक्शन हील हो जाए, आपका रिश्ता हील हो जाए, आपके पार्टनर हील हो जाए, तो उसके लिए आप हीलिंग स्पेल ले सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी, इसलिए जल्दी से ग्रैब करो, यानी कि जल्दी से अपने स्पेल को बुक करा लो। ठीक है, कहाँ बुक कराना है? अगेन, पर्सनल रीडिंग का नंबर भी यही है, और जहां स्पेल बुक होंगे वो भी एक ही है, 9105522155। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। फोकस करना है आपको पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेते रहना है, फेस विजुलाइज करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर आज रात, उनकी एनर्जी क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आज रात, कैसा महसूस कर रही हैं। ओ माय गॉड, इतने कार्ड से सफल किए। द लवर्स, पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव निकला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है। ओके, रिवर्स में है तो रिवर्स में ही ले लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। एक बार मैं कैमरे में देख लेती हूँ। ओके, दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरे को सेट करते हैं ताकि और अच्छे से दिखें। ओके, तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, या आपके भी हो सकते हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर मुझे जिमिनाई, मिथुन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, तो ये राशियां निकल के आई हैं अभी फिलहाल, और भी राशियां निकलेंगी क्लैरिफाई करने में, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए तो 6 नंबर, यहाँ पर 11 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, ठीक है, 8 नंबर, एंड 3 नंबर, 14 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स कुछ रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी। ठीक है, तो जो मैं एनर्जी यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है आपके पार्टनर की, पता है, वो फॉर द लवर्स कार्ड, वो कहीं ना कहीं
उनके दिमाग में क्या चल रहा है? उनके दिमाग में यही चल रहा है, उनके दिल में यही चल रहा है आज रात कि वो ऐसे ही हाथों पर हाथ रख कर बैठे रहे, क्योंकि लवर्स के नीचे ही है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ऐसे नहीं चलेगा। कब तक वो आपसे दूरी बनाएंगे, कब तक वो आपसे दूर जाएंगे, कब तक वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे? आप दो ये दो कार्ड देख रहे हो, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स का। तो वो ना मतलब सोच रहे हैं दोबारा से आपके साथ बात करने को लेकर, कम्युनिकेट करने को लेकर। हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने में भी गलत की या इनसे गलती हुई। पेज ऑफ पेंटिकल्स का तो कार्ड है ही है। तो कुछ ऐसी मेजॉरिटी इनसे हो गई इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। मे बी 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी का सुनकर हो सकता है इन्होंने ये रिश्ता खराब किया, किसी ना किसी का सुनकर, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो इनके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, XYZ, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है ना। भले ही सुनकर हो या फिर थर्ड पार्टी के होने से हो, कैसे भी हो, पर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इश्यूज आए हैं, दिक्कतें आई हैं, या फिर आपके रिश्ते में वो बात नहीं रह गई जैसे पहले थी ना। पहले रिश्ता कुछ और ही था, आज कुछ और ही है ना। पहले आप दोनों के बीच में कितना ही प्यार था, इमोशंस थे, कितना कुछ समझते थे, कितना खुश थे। और आज में भी वो खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। मैं भी तो नहीं कहूंगी, सच में वो खुश नहीं दिख रहे हैं। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर दिक्कतें दिख रही है, इन्होंने जो क्रिएट करी। अभी ऐसा दिख रहा है उनको बात करनी है आपसे, ठीक है, बात करनी है, आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं। और आपकी लाइफ में, हाँ, सडनली एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, जिस एक्शन का शायद आप एक बरसों से इंतजार कर रहे हो कि अब ये एक्शन लेंगे, तब लेंगे, कब लेंगे ना। तो ये एक्शन इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत जल्दी इनका एक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि आपको इनका एक्शन देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट दे, ये स्टेबिलिटी दे, आप जो भी चाहो इस रिश्ते में ना, आपकी सारी डिजायर्स ये पूरी करें। बेसिकली मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को देख रही हूं जहां पर आप इनकी वजह से, अगर आपकी एनर्जीज देखी जाए, स्टक दिख रहे हो, ठीक है, आपकी थोड़ी सी एनर्जी अगर मैं बताऊं, आप स्टक दिख रहे हो, आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है या फिर जो भी इनके साथ चल रहा है, उससे ना आप कहीं पर मतलब स्टक हो चुके हो, कहीं पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। लाइक करियर में, फैमिली में, या ना आगे बढ़ पा रहे हो, और पीछे तो फिर क्या ही जा पाओगे। मतलब आप कोशिश कितनी करोगे, कुछ नहीं हो पा रहा है ना। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चला गया है या चली गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि परेशान है, कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो आप, नहीं समझ पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो खुद पर ध्यान देने की, फोकस करने की, पर नहीं हो पा रहा है। ऐसा दिख रहा है आप में से कुछ लोग, सभी के लिए नहीं कह रही हूं, इनको कोसते भी हो। यानी कि हो सकता है एक तरीके से बद्दुआ देना, कोसना भी मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है। बहुत कम लोग दिख रहे हैं, पर हाँ, दिख जरूर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहां पर नहीं समझ पा रहे हो कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप कंप्लीटली, आप क्या करो क्या ना करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अगर मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हो किसी और के साथ, लाइक आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है। आप इतना परेशान हो चुके हो इनकी एक्टिविटीज से, इनकी हरकतों से ना। गाइस, मुझे ना एक ऐसी भी एनर्जी दिख रही है ना कि आप इनको बहुत स्टॉक कर रहे हो। इनके स्टॉकिंग की बात नहीं कर रही हूं, आपके स्टॉकिंग की बात कर रही हूं। आप स्टॉक कर रहे हो। अब स्टॉकिंग हो सकता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, किसी ना किसी के उससे देखने की कोशिश करना, या इनके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स, या कहीं से कुछ पता चल जाए, कुछ मिल जाए पता करने को ना, तो आप ये सब कर रहे हो। या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो जिससे आप देख रहे हो और हर्ट हो रहे हो।
यानी कि अगर आप इनको देख रहे हो किसी और के साथ और बहुत हर्ट हो रहे हो इनकी पिक्चर से, या इनको सामने से देख रहे हो, या कैसे भी हो कि आपको लगता है कि ये किसी तीसरे व्यक्ति के साथ खुश हैं या अपनी लाइफ में खुश हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है, ये सब मत करो। ये आप अपनी एनर्जीज को ना डाउन कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को खराब कर रहे हो, अपने मूड को खराब कर रहे हो। तो इनको स्टॉक मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा स्टॉक करके, आप जब ये सब देख रहे हो तो आपका मूड ही तो खराब होगा और वही चलता रहेगा हर समय आपके माइंड में कि ये फोटो डाली, देखो वो उसके साथ खुश है या इसके साथ खुश है, कुछ ऐसा ही तो फील करोगे आप ना। ये गाइडेंस आपके लिए एडवाइस है कि इतना इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ इनके ऊपर कि आप सब कुछ भुला दो ना, अपने को भुला दो। जो आपको सही लगता है, जैसे जो आपकी हॉबीज हैं उन पर फोकस करो, ना कि इनके ऊपर देखकर या फिर इनके बारे में पता करके ना। देखो, क्योंकि मैं जो एनर्जी देख रही हूं यहां पर क्या होगा, उससे आप और भी इनको अपने से दूर कर दोगे या दूरियां और आ जाएंगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहो ना चाहो आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चाहो ना चाहो आपके माइंड में वही चीजें चल रही हैं ना, तो सही नहीं है, ये चीजें सही नहीं है ना। आप फिर वही मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करोगे ना। तो फिर इसीलिए देखो, रीडिंग भी आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन का काम कर रही है ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है, आप सुन रहे हो या आपको पॉजिटिव फील हो रहा है या अच्छा फील हो रहा है, और फिर आप उसको ना डिनाइल कर देते हो कि नहीं दी, ऐसा है ही नहीं, वो तो खुश है, रीडिंग नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं कह रही हूं वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को सुधारना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता भाई। ठीक है, पहले आपने जैसे भी देखा हो या जो भी दिख रहा हो, पर सीधे मना ही कर दोगे तो फिर कैसे, मतलब समझ रहे हो। नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि नेगेटिव सोचकर नेगेटिव ही मैनिफेस्ट हो रहा है और बार बार वो चीजें हो रही हैं, मुझे दिख रहा है लिटरली। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो रिवर्स में निकल के आया है, जो कि दिखा रहा है कि ये हमेशा आपकी लाइफ में आते हैं, चीट करते हैं, अनफेथफुल होते हैं, पेन देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर ना मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, या फिर जो भी आपने इनके लिए किया उन सब चीजों को लेकर बिल्कुल डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। आप देख रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बिल्कुल रिवर्स में है, जिससे आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और ज्यादा आप कोशिश कर रहे हो कॉन्फिडेंट होने की, फिर और ये सब होगा, देखोगे तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहना है, कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन से निकलना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो हाँ, कहीं ना कहीं बहुत स्टक है वो भी अपनी लाइफ में, भले ही नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बीच में ना रुकावटें जरूर आती हैं, बीच बीच में ना कुछ चीजें ऐसी फील होती है जिससे बर्डन सा, स्ट्रेस सा, मुझे उनके अंदर भी स्ट्रेस दिख रहा है, कुछ चीजों का रोक जैसी दिख रही है, नहीं कर पाते हैं, या हो सकता है किसी कोई तीसरा व्यक्ति या थर्ड पर्सन, जो भी है मेल फीमेल, वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, करता है, अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से कंट्रोल करना। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, और भी एनर्जीज पता चलेगी। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स द लवर्स का कार्ड क्यों है। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने कार्ड्स तो नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द लवर्स का कार्ड क्यों है। देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाकर, आपसे दूर जाकर, कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं, एंजाइटी में दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कहीं ना 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं वो इतना स्ट्रेस में है ना, उनको रातों को नींद नहीं आती,
भले ही वो एक्सेप्ट करे ना करे, भले ही वो दिखाए ना दिखाएं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उनको रातों को नींद नहीं आती, वो बहुत बहुत लिटरली परेशान है। और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा के, आपको चीट करके, चीट तो किया है, पीठ पीछे छुरा घुपा है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी तलवारें लटकी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, शायद जिनको ये अपना सोलमेट मान रहे थे, लवर मान रहे थे ना, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति को, या कहीं तीसरी जगह अट्रैक्ट हो गए, या कहीं और इनकी शादी हो गई, या फिर हो सकता है कि कहीं और ये है, जैसे भी हो जो भी हो, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि वहां से भी चीटिंग मिल रही है, कैसे भी हो वहां से भी बिट्रेल मिल रहा है। हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति का अफेयर कहीं और अदर जगह है, और इनको या तो शक हुआ है, या हाँ कहीं ना कहीं पकड़ लिया है, या सुन लिया है, मतलब प्रॉपर तरीके से इनके पास कोई सबूत तो नहीं है उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट, बट यहाँ पर इतना जरूर है इनको शक हो गया है वो उस इंसान पर, किसी तीसरे व्यक्ति पर। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसको प्यार किया टूटकर, प्यार ही किया एक तरीके से ना, किसी और से कनेक्ट हो गए आपको छोड़कर, तो वहां पर यस इन जस्टिस हुआ एक तरीके से, वहां पर इनको धोखा मिल रहा है, बिट्रेल मिल रहा है, चीट मिल रहा है, जहां पर ये अब स्ट्रेस में है, ये अब परेशान है। तो कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, वही होता है ना, जब कब कोई इंसान याद आता है, जब आप खुद सोचो आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत परेशान हो, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आपको वही इंसान याद आएगा जिसने हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया, या जो आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहा है या रही है ना। ये होता है मोस्टली, ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, नॉर्मली भी अगर देखा जाए ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, ये होता है। तो कहीं ना कहीं वो आपको याद कर रहे हैं कि आप कितने दिल के साफ थे, आपने कितना प्यार किया था, कितना प्यार दिया था, आप कितना समझते थे, मतलब सब कुछ आपसे रिलेटेड वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, आपके साथ जुड़े रहने का रीजन, या आप कभी आज भी इनके माइंड में हो कंप्लीटली, अगर आपको लगता है कि आप दोनों का यहाँ पर परमानेंट सेपरेशन हो चुका है, हो सकता है क्योंकि आप इनकी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं देख रहे हो, कुछ इनकी तरफ से एक्शन नहीं देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यही लग रहा है ना कि परमानेंट सेपरेशन हो गया है। तो ये नहीं है, ये परमानेंट सेपरेशन नहीं है, ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट भी करेंगे क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं डे बाय डे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि कहीं ना कहीं उनको आप तक आना है, आपको रीच आउट करना है, और वो जो दूरियां हैं ना उसे खत्म करना है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इनके ना काम नहीं बन रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में स्टक हो रहे हैं, या ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, शायद आपके होने होने तक इनका कोई काम बनने वाला था या काम होने वाला था, पर वो रुक चुका है। और वो क्यों हो रहा है इनको भी समझ आ रहा है, आपके साथ गलत करके, आपका दिल दुखा के, आपको तकलीफ देके, ऑब्वियस सी बात है इनके साथ भी गलत हो रहा है। तो द हैंग मैन है, पेज ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं वो स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में, वो बढ़ नहीं पा रहे, कहीं से कहीं तक कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो लौटना चाहते हैं। उनको एक कर्मा मिल रहा है आपका दिल दुखाने का, आपका दिल तोड़ने का, तो अभी वो उनको कोई नहीं चाहिए, उनको आपका साथ चाहिए। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ऐसे कार्ड निकल के आ रहे हैं। आप देख रहे हो प्यार कितना है, भले ही वो प्यार नहीं दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब तक कोई चीजें दिखेंगी नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, सपोज कोई टैलेंट है, जब तक आप वो टैलेंट लोगों को दिखाओगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा भाई कि ये भी टैलेंट है, समझो आपके अंदर है ये टैलेंट। तो वैसे ही जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपको अपने इमोशंस, लव, प्यार, तो कैसे ही पता लगेगा आपको भी ना कि क्या है क्या नहीं है, क्या सोचते हैं या क्या होना है। तो बेसिकली कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, प्यार, इमोशंस देना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ऐसा नहीं है कि आप ही सोचते हो, अचानक से आपको कभी होता है कि आप कुछ कर रहे हो, एकदम से इनका याद आ गई, एकदम से इनके थॉट्स आ गए अचानक से। वो किस केस में होता है, जब सामने वाला हमको याद कर रहा होता है,
ठीक है। तो एनर्जी सेंड, ऑब्वियस सी बात है, हर चीज में एनर्जी है। वो सोच रहा है आपके बारे में और याद कर रहा है, तो आप तक वो एनर्जी आएगी ही आएगी, राइट। तो ये एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं इसलिए आप उनके बारे में एकदम से सोचने लगते हो या फिर आप भी मिस करने लगते हो। तो ये तभी होता है जब वो एनर्जी सेंड करते हैं, जब वो खुद मिस करते हैं, इसलिए वो दूरियों को खत्म करना चाहता है। यस, वो आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, ट्रैवल करके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के कोई प्लान्स थे बाहर सेटल होने के, या कहीं दूर सेटल होने के, या साथ में कहीं दूर चले जाने के, कुछ ऐसा था कभी, क्योंकि दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो वो जाना चाहता है आपके साथ कहीं दूर। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? द एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें समझ आ रहा है कि किसका दिल उन्होंने दुखाया, जिससे उन्होंने बहुत प्यार किया, जो बहुत समझती थी या समझता था, जिसने बहुत केयर करा ना, आज केयर के लिए तरस रहे हैं, आज उस प्यार के लिए तरस रहे हैं जो आपने एक टाइम पर इनको दिया ना, प्यार, इमोशंस, खुद को इन्वेस्ट किया। कहीं ना कहीं अब आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको कहीं दूर जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको जब से रियलाइज हुआ है ये मेरी है, ये मेरा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो तब से ऐसा दिख रहा है कि वो बस आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं, आपके साथ रियूनियन करने के बारे में सोचे चले जा रहे हैं। आप क्योंकि स्टक है, वो हर तरीके से स्टक है, हर तरीके से परेशान है, आपसे खुद दूर जाकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर कर वो नहीं है खुश किसी भी वे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो आपने देखा यहाँ पर कार्ड पॉप आउट हुआ है, ये कार्ड देखो, 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है। देख रहे हो आप इस कार्ड को कि इंसान लेटा है और सारे तलवारें ही तलवारें। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर खुश है, आप ये यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स खुद ही देख रहे हो। जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पर दिख रही है गाइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि अनग्रेटफुल, अनफेथफुल, या फिर चीटिंग, या फिर बिट्रेल करना क्या होता है, जब इंसान पर खुद बीतती है ना कोई भी चीजें, खुद फेस करना पड़ता है, तब पता चलता है कि सामने वाला ने क्या फेस किया है, उसको क्या महसूस हुआ है और क्या होता है, समझ रहे हो। तो वही दिख रहा है कि अब इनको समझ आ रहा है कि इनसे कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, इन्होंने क्या कर दिया, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, अब इनको समझ आ रहा है। यस, जब इनके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है द हाई प्रिस्टेस, यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। वो हर रात ना आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, वो हर रात आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए इस चीज का वेट करते हैं, हर रात आपकी तरफ, मतलब फोन को देखकर, आपकी फोटो देखकर सोते हैं, क्योंकि दिल में बहुत सारी बातें हैं, इमोशंस हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो कि मे बी आपको तो नहीं पता है, जो कि वो बता भी नहीं रहे हैं पर बताना चाहते हैं। बहुत कुछ चल रहा है ना कहीं ऐसा दिख रहा है, अपने इमोशंस को, प्यार को, फीलिंग्स को, सब चीजों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुपा रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जता रहे हैं, पर बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, द फूल क्यों है? यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है फॉर द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि हाँ, अब एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, वो आपकी तरफ आने वाले हैं, कप ऑफ लव देने वाले हैं, या हैप्पीनेस, या पॉजिटिविटी, या किसी तरीके का कमिटमेंट, या फिर हो सकता है कि यस, जो भी है, कुछ पॉजिटिविटी रिसीव करने के लिए तो आप रेडी हो जाओ, किसी भी तरीके से आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है इस कनेक्शन में, ठीक है। टेम्परेंस है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, फंसा हुआ सा खुद को देख रहे हैं, मान रहे हैं, मतलब इनको बहुत फंसा हुआ सा फील हो रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को, चीजों को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत एक्सॉशन की एनर्जी दिख रही है। बैलेंस करना चाहते हैं, सुकून से अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, जो कि नहीं जी पा रहे, ऐसा इनको फील हो रहा है।
3 ऑफ पेंटिकल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो देखा, अब देखो ये 2 कार्ड देखो। अब आपको मैं यहाँ पर कार्ड अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है मुझे। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा, या हो सकता है कोई भी, ठीक है, पर कोई ना कोई है, ठीक है। अगर आपके बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन है ना, तो ही आप इस एनर्जी को रखिएगा, ठीक है, देखिएगा। नहीं तो फिर इस पार्ट को स्किप करके आगे देख लो रीडिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अब थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया, क्योंकि जो ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, ये कार्ड चीटिंग का कार्ड है, ठीक है। ये चीटिंग दिखा रहा है, थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया है, ठीक है। यहां पर बिट्रेल कर दिया है, चीट कर दिया। मैंने कहा ना इनको शक है, तो हाँ वो ऐसे ही नहीं है, और ऐसे ही नहीं अब ये समझ रहे हैं, क्योंकि आप ऑनेस्ट रहे हो, कनेक्शन में हमेशा लॉयल रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, हर चीज इनसे बांटी है, इनसे शेयर करी है, पर थर्ड पर्सन ने क्या, इनको चीट कर दिया। मतलब जो ये सोचते थे कि थर्ड पर्सन सही है, वो इंसान ठीक है ना, तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि उसके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, खुशी से रहेंगे, या पता नहीं क्या क्या इल्यूजन थे इनको, वो टूट चुके हैं। बेसिकली थर्ड पर्सन का चेहरा इनको दिख चुका है, समझ आ चुका है। यहां पर ऐसा दिख रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो गए हैं, हर जगह से परेशान हो गए हो, चांसेस हैं ये इनका ना पैसा काफी ज्यादा थर्ड पर्सन ने लूट लिया है, या फिर पैसों की वजह से वो कनेक्ट थी इनके साथ, या कनेक्ट था, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है, अपने मतलब के लिए थर्ड पर्सन इनके साथ जुड़ी हुई थी या जुड़ा हुआ था। काफी ज्यादा डेप्थ में हो सकते हैं आपके पार्टनर, आ चुके हैं इस तीसरे व्यक्ति की वजह से, बहुत लोन ले लिया या सेविंग्स खत्म कर दी, अपनी सेविंग्स पूरी उसको दे दी, लगा दी उसकी इच्छाएं पूरी करने में, उसकी बातों को रखने में, या कैसे भी ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है लिटरली आपके पार्टनर की। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर फॉर द एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिख रहा है कि ना अब आपके पार्टनर यहाँ पर आपसे बात करना चाहते हैं अपने ईगो को साइड करके, ठीक है। हो सकता है ईगो की वजह से नहीं आ रहे थे, या बहुत ईगो हो सकता है, पर नहीं, अब आपसे ना लड़ना है ना झगड़ना है, आपसे अच्छे से बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि इनको जरूरत है आपकी ना, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करनी है। आप सही कहते थे, क्योंकि जो भी आपने कहा था या जो जिस चीज को लेकर आपने इनको एडवाइस किया था, समझाया था, वही चीजें हुई हैं एग्जैक्टली इनके साथ। धोखा मिलना, आपने हो सकता है पहले ही बोल दिया था ये तीसरा व्यक्ति सही नहीं है, या ये तीसरी व्यक्ति सही नहीं है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, जो भी है, यहाँ पर आपका कहा हुआ सब कुछ ठीक हुआ है, तो अब समझ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, दोनों ही कार्ड गिरे हैं। रखूंगी तो एक ही कार्ड, जैसे आप देख रहे हो कार्ड्स यहाँ पर एक ही कार्ड रखूंगी, पर एक्सप्लेन मैं दोनों करूंगी, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस थर्ड पर्सन को छोड़ करके आपकी तरफ लौटना तो चाहते हैं, पर ये थर्ड पर्सन इनको छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको तो फायदा हो रहा है भाई, क्यों छोड़ेगी वो, या क्यों छोड़ेगा ना। तो पर ये आना चाहते हैं, अब कुछ तो ऐसी तरकीब टेक्निक निकालेंगे कि उससे दूर जा पाए, उससे दूरी बना पाए, या फिर आपकी तरफ आ पाए, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आज आप लोगों के पार्टनर की, ठीक है। कुछ और नंबर्स भी दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। 9 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, हाँ यहाँ पर 4 नंबर, 5 नंबर। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कुछ नंबर्स रिपीट भी मे भी हुए होंगे, बट हाँ ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कॉमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।